अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जो लोग संविधान की दुहाई देते थे आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? तो जब आप एक माइनॉरिटी को सीधे टारगेट करते हो कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, वो कहाँ जाएंगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना। तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा। वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। महादलित के साथ खड़े हैं, महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ खड़े हैं, ओबीसी के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना। कंचना जी सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, महादलित और हिंदुओं को बांट कर कमजोर कर रहे हैं। आप कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते जो हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करता है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करना गलत है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहना पाप है। ये आप कभी नहीं कहते। सवाल इसी पर है, क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा कि जो सर तन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? किसी की मां ने अपना दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में रहकर के सर तन से जुदा कर देगा? तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे द फन मोड जनता न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव को। दोस्तों, हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान भाइयों पर कोई बात आ गई तो तेजस्वी यादव उनका ईंट से ईंट बजा देगा। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी यादव का मुंह तब नहीं खुलता है जब सनातन धर्म को डेंगू कहा जाता है या फिर हिंदुओं की आस्था पर कोई ठेस पहुंचाई जाती है। तब तेजस्वी यादव के मुंह से बिल्कुल नहीं निकलता है कि अगर हिंदुओं की आस्था पर ठेस आई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इसी को लेकर दोस्तों ये डिबेट चल रही थी जिसमें दोस्तों आज आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव आज न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव के हत्थे चढ़ जाती है। और दोस्तों, ये बात तो हम सबको मालूम है कि जब अशोक श्रीवास्तव के हत्थे कोई चढ़ता है तो अशोक श्रीवास्तव उसका क्या हाल करते हैं। दोस्तों, कंचना यादव तेजस्वी यादव को डिफेंड करते करते ये भूल जाती है कि उनके सामने आज अशोक श्रीवास्तव बैठे हुए थे। और दोस्तों, अशोक श्रीवास्तव ने आज डिबेट में कंचना यादव को बुरी तरीके से एक्सपोज किया है और अंततः दोस्तों डिबेट का यही परिणाम निकलता है कि कंचना यादव को अपनी बोलती बंद करके डिबेट से भागना पड़ जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आरजेडी के बड़े नेता, उनका एक बयान वायरल होता है और वो बयान वायरल होता है, वो कहते हैं कि मुसलमानों को कुछ कहा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। कहा यह जा रहा है कि उनको, तेजस्वी यादव को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि अररिया के बीजेपी सांसद ने कह दिया था कि अररिया में अगर रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। तेजस्वी यादव को गुस्सा आया, उन्होंने कहा ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मुसलमानों के लिए कुछ कहा तो, कुछ भी आंच आई तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब सवाल यह उठता है, तेजस्वी यादव को अररिया के सांसद के बयान पे गुस्सा आया, लेकिन जब यह कहा गया कि सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए, तब अगर तेजस्वी यादव एक बयान देते कि अगर सनातन को कुछ कहा गया, हिंदुओं को कुछ कहा गया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो फिर लगता कि ये तेजस्वी यादव वास्तव में सेकुलर हैं। वो हिंदुओं पर भी आंच नहीं आने देना चाहते, मुसलमानों पर भी आंच नहीं आने देना चाहते, लेकिन सनातन के अपमान पर खामोशी और हिंदुओं के एक बयान पर तूफान। ये कैसा संविधान, ये कैसा सेकुलरवाद? देखिए तस्वीर नंबर 1। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। कंचना यादव, मैं आपसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। कंचना यादव जी, ये तो ठीक है कि जो बीजेपी की तरफ से जो भी सांसद ने, अररिया के सांसद ने बयान दिया, उसकी भी भर्त्सना होनी चाहिए, हो रही है, और मैं सवाल बीजेपी से जरूर पूछूंगा। लेकिन ये जो लोग संविधान की दुहाई देते थे आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? देखिए, पहली बात अशोक जी, ईंट से ईंट बजाने का, मेरा आवाज मुझे बैक आ रहा है, अगर चाहे तो कम करवा दीजिए। ओके, करवा दीजिए जी। लेकिन जो बिहार में आज हम देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि कमंडल की जो यात्रा निकाले थे, है ना, उसी कमंडल
को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पर कमंडल की यात्रा जाती थी वहां पर दंगा भड़काने और उकसाने की कोशिश होती थी, और उसी के चलते लालू जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार भी किया था आडवाणी जी को, और ये कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, और अगर इंसान नहीं रहेंगे तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। हम पहले इंसान की बात करेंगे। तो जब आप एक माइनॉरिटी को सीधे टारगेट करते हो कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, वो कहां जाएंगे। आप इस तरह से एक पूरे माइनॉरिटी को खत्म करने की बात कर रहे हो उस संदर्भ में कि ऐसे धर्म और जाति के आधार पर दंगा फसाद नहीं होने देंगे। अगर आप लाख कोशिश करेंगे हम उसके बीच में खड़े हुए हैं। हम नहीं चाहेंगे यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये बात भी आपको तेजस्वी जी की चलानी चाहिए थी। इंडिया में शांत प्रिय तरीके से, खासकर बिहार में लालू जी के बाद जो ये बना हुआ है कि सब लोग शांति प्रिय तरीके से रहे, आप उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। आपको सीमांचल बेल्ट से जाने की क्या जरूरत है? कंचना जी, मैं तो तेजस्वी यादव जी की वोट बाइट भी चला था, लेकिन मैंने बड़ा ढूंढा, मिली नहीं। मैं वो बाइट भी चला था जब उन्होंने स्टालिन को यह जवाब दिया था, अगर दिया था मुझे नहीं मालूम, अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर तेजस्वी यादव ने बयान, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं और भी बयान चलाता। अशोक जी, आपका उत्तेजना आपकी जगह सही है, लेकिन मेरी ये उत्तेजना है कि अगर आपको किसी ने, मैं हिंदू हूँ, हिंदू को डिफाइन करने के लिए उसका अधिकार मैं गिरिराज सिंह को क्यों दूं कि वो डिफाइन करेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, हिंदू कैसे रहता है, हिंदू कैसे नहीं रहता है। वो हमारे लिए पृष्ठ जो वो काम करते हिंदू, हमने उनको अधिकार नहीं दिया। और जब महादलितों का 80 घर जलाया गया तो कहां पर थे गिरिराज सिंह? क्या वो हिंदू में नहीं आते थे? कब वो बोले कि मैं जा रहा हूं 80 महादलितों के घर, उनको बचाने जा रहा हूं, हमारे हिंदू भाई, महादलित भाई खतरे में है? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना। कंचना जी, गिरिराज जी पर आपका गुस्सा जायज है, वो आप विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे अगर आपकी सैद्धांतिक असहमति है तो आप बिल्कुल गुस्सा करिए, नाराज होइए कि उन्होंने ऐसी यात्रा क्यों निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं, ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई विपक्ष को? ये विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं? और बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो है गिरिराज जी के पास जो है वो ठेका नहीं है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसीलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना, तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो असली सेकुलर आदमी यही है जो हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है। संविधान कहता है कि आपको, सरकार को, स्टेट को ये कोई भी पावर नहीं है कि रिलीजन में इंटरफेयर करे, और जब रिलीजन में इंटरफेयर करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, तो एक मिनट आप सुन लीजिए। और जब जिस पर अटैक हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। क्या महादलित हिंदू नहीं है? कंचना जी, सारे आप महादलित के साथ खड़े हैं, महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ खड़े हैं, ओबीसी के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या ये सुनिए ना कंचना जी, सुनिए ना, ये जो सनातन है, ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसी हैं, ये सब सनातन में आते हैं ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आवाज उठाई भाई? अशोक जी, आपने जो अभी सवाल किया कि आप महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के, ओबीसी के साथ खड़े, आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, तो आप ये कहना चाहते हैं कि महादलित हिंदू नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कंचना जी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कंचना जी सुनिए, कंचना जी सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, महादलित और हिंदुओं को बांट के कमजोर कर रहे हैं। आप कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते जो हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करता है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करना गलत है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहना पाप है। ये आप कभी नहीं कहते। सवाल इसी पर है, मुझे अपने घर जाना है। इस देश में आए दिन सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा कि जो सर तन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? किसी की मां ने अपना दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में रहकर के सर तन से जुदा कर देगा? आपको याद है 2013 कर दिया हुआ था,
और कुछ लोगों ने उस कनक्लेव में ओपन नारा दिया था कर देंगे, और वो कौन लोग थे इनसे पूछना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारे देखिए जितना हाफ रही है उतने साफ साफ बता रही हैं कि इनका एक ही एजेंडा है। यदुवंश भी अब इनके दंश को समझ गया है, यदुवंशियों को भी इनका दंश समझ में आ रहा है। ये देश को जो दंश लगाने वाले ये लोग हैं, इनके हकीकत को यदुवंश भी अब समझ गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कंचना यादव, मैं आपसे एक सवाल सीधा पूछ रहा हूं, क्योंकि विपक्ष जो है पिछले कई महीनों से लगातार संविधान की बात कर रहा है, संविधान बचाने की बात कर रहा है, संविधान की दुहाई। क्या आप आज मेरे कार्यक्रम से स्टालिन को एक कोई मैसेज देंगे कि भाई अगर अदालत आपसे कहती है माफी मांगने के लिए, तो संविधान क्या इज्जत करते हैं, संविधान का जो है पालन करते हुए आपको माफी मांगनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए अदालत कहेगी तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या मेरे मन से, क्या समाजवादी आरजेडी की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा जा सकता है? देखिए, स्टालिन ने जो कहा, स्टालिन के लिए कोर्ट है, सब कुछ है। ये फंस गया सीएम। हम बिहार की बात कर रहे हैं, नहीं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एक्सपोज हो गई ना, एक्सपोज हो गई। नहीं हंसना, आज मुझे खुला, देखिए ये आज एक एक व्यक्ति समझ चुका है पदनीयत को, कंचना एक मिनट, कंचना की पदनीयत, कंचना जी एक मिनट, बिहार के आवाम समझ चुके इनकी पदनीयत। कंचना जी सुनिए, एक मिनट धनन जी। कंचना जी, आप मुझे हंसी पता क्यों आई? आपने ये नहीं कहा कि गिरिराज जी के लिए कोर्ट है। गिरिराज जी के लिए तो आप ईंट से ईंट बजाने की बात करती हैं कि गिरिराज जी ने बयान दे दिया अररिया के सांसद तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और जो स्टालिन के लिए अदालत है। तो यही मैं कहता हूं, यही आप लोगों का जो सेकुलरवाद है ना, यही ढकोसला लगता है, मक्कारी है। इन्हीं भड़काऊ भाषणों की वजह से आर्यन मिश्रा जैसा लड़का, नौजवान 18 साल का लड़का फरीदाबाद में मारा जाता है, मात्र इस शक की वजह से को मुस्लिम की तरह देखता है, और मारने वाला अपने आप को तथाकथित गौरक्षक वाले बोलते हैं। और सर, पूरा क्लिप इन्होंने नहीं देखा, पूरा क्लिप गिरिराज सिंह जी की जो यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो उन्होंने निकाला है, उसके संदर्भ में वो पूरा भाषण दिया गया है। रुक, तेरे को बात, आपने आर्यन की बात की, लेकिन आपने गोपाल का नाम नहीं लिया। दिक्कत यही है, आपने गोपाल का नाम नहीं लिया। आपने गोपाल का नाम नहीं लिया कि उसको 36 छर्रे से मार करके इस तरह से प्रताड़ित करके मारा गया, आप उसका भी नाम ले देती। यही बातने से आप कितना लिस्ट लेकर बैठ जाती हूँ, कितने लोगों को मारा गया यहाँ पर। लिस्ट तो आप गिना रही थी, लिस्ट आप गिना रही थी। मैंने आपसे तेजस्वी यादव, सुनिए ना, लिस्ट सुनिए ना, मैं लिस्ट नहीं गिनाना चाहता। मैंने आपसे तेजस्वी यादव के बयान पे सवाल किया कि सुनिए, मैंने तेजस्वी यादव के बयान पे सवाल किया और अवधेश जी ने पूरी जिम्मेदारी से पूरा बयान बताया। आप उस पर नहीं गए, आप लिस्ट गिनाने लगी, तो लिस्ट मैंने भी गिनाई, उसमें क्या दे? अगर आपके पास लिस्ट है तो मेरे पास भी लिस्ट है।